दुनिया में जितनी जरूरत हरियाली की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत जिंदगी में खुशहाली की है। बिना हरियाली के दुनिया पूरी सूनी सूनी नजर आएगी और बिना खुशहाली के अमीर आदमी की जिंदगी भी बड़ी सूनी सूनी नजर आएगी। इसलिए हर आदमी को जिंदगी में और कोई दौलत वह बटोर सके तो अच्छी बात है, और न भी बटोर पाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। पर हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक दौलत का मालिक जरूर बनना चाहिए, और वो है भीतर की खुशियों का मालिक। अगर आदमी खुश है, अगर आदमी प्रसन्न है, अगर आदमी आनंद में जी रहा है, वो दुनिया का राजा है, वो दुनिया का शहंशाह है, वो दुनिया का सबसे अमीर और दौलतमंद आदमी है। अरे मेरे भाई, रात को बिस्तर पर गए और जाते ही 3 मिनट में अगर आपको नींद आ गई, मान लेना आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। अगर आपको 3 मिनट में नींद आ गई तो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। अगर आपको 13 मिनट में नींद आ रही है तो दुख की परछाई आपके साथ आ रही है, और 30 मिनट तक करवट बदल के भी नींद नहीं आ रही है तो सावधान। ये जो गीत बना है ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम और आपकी, ये सिर्फ आपके लिए बना है। दुनिया के जिंदगी में खुशियों की पहचान करने का सीधा साधा मंत्र दे रहा हूं। दिन में तो हर आदमी को लगता है कि मेरे पास सोने की चैन होनी चाहिए, सबको लगता है ना, सोने की चैन होनी चाहिए। पर जब रात को सोते हैं तो भीतर से जवाब आता है, नहीं 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 नहीं, सोने की चैन से भी ज्यादा जरूरी है आदमी को चैन से सोना चाहिए। जब सोने की चैन होती है तो आदमी को सुख लगता है, पर जब चैन से सोता है, इसी का नाम जिंदगी की खुशियां हैं। सुख और खुशी में एक ही लाइन का फर्क है। आपके गले में सोने की चैन है, आप सुखी आदमी हैं, पर आप जब सो रहे हैं तो चैन की नींद ले रहे हैं, आप खुशहाल आदमी है। सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं, पक्की बात मानकर चलना। जिसको कभी आपने कहा था आई लव यू, और कभी कभी एक दिन जिंदगी में ऐसा मौका आता है जब आप मन से बोल पड़ते हैं आई हेट यू। जिंदगी में जिसके बिना आप कभी जी नहीं सकते थे, आज आपको लगता है इसके साथ में जिंदगी जी नहीं सकता हूं। चेहरे बदलते हैं, दुनिया बदलती है, व्यवहार बदलते हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। सुख और दुख दोनों बदलते हैं। ये तो धूप और छांव की तरह है, ये तो ऋतुओं की तरह है, आज है और कल नहीं रहेंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को मेहमान मानकर चलना, मेंबर मत मानना। जब सुख आए तो समझ लेना सुख से जीने के दिन आए हैं। सुख आए तो हंस लो और दुख आए तो हंसी में उड़ा दो। खुशियों पूर्वक जीने का जिंदगी का यही तरीका है। 2 चीजें दुनिया में होती नहीं हैं। नंबर 1, आईने में मुख दिखता तो है पर क्या होता है। नंबर 1 आईने में मुख, और नंबर 2 जिंदगी में सुख। ये दोनों आदमी को लगते हैं पर होते नहीं हैं। जैसे ही आप आईने के खिसके कि आईना साफ, और जैसे ही सामने वाले ने थोड़ा सा रंग बदला, अरे मेरे भाई, मैंने सुना है गिरगिट रंग बदला करता है, आपने भी सुना ना। मैं कभी एक बार बगीचे में था, संबोधि धाम में जो उपवन बना है जोधपुर में, हम वहीं पर थे, और मैंने देखा गिरगिट वास्तव में रंग बदलता है। पेड़ पर गया तो पेड़ का रंग, जमीन पर आया तो जमीन का रंग। पर मैं आपको बता दूं, उसको रंग बदलने में मिनिमम कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर आपने देखा हो, ऐसा नहीं है कि वो पेड़ पे चढ़ते रंग उसका हरा हो गया और जमीन पर आते ही वापस मिट्टी का हो गया, और पीले में जाके वापस पीला हो गया, और सफेद में जाकर सफेद हो गया। उसको रंग बदलते समय लगता है। आज मैं एक ऐसे जीव का नाम बताता हूं जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलना जानता है। गिरगिट को रंग बदलने में 2 मिनट लगते हैं। पर एक और नाम बता रहा हूं, और जिसका नाम है आदमी। ओहो, आपको पता है ना कि आदमी अपना रंग कब बदलता है। हम जब कोलकाता के विश्व के सबसे बड़े सांपों के संग्रहालय में गए थे ना, तो हमें वहां के डायरेक्टर साथ लेकर गए थे। हमने जिंदगी में ऐसे सांप, इतने तरह के सांप, इतने विविध प्रकार के सांप कभी नहीं देखे। रेंगने वाले सांप, हवा में उड़ने वाले सांप, उल्टी छत पर चलने वाले सांप, दीवारों पर चढ़ने, 1000 तरह के सांप देखे। जब हम बाहर निकलने लगे तो हमारे साथ वहां के डायरेक्टर चल रहे थे। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, हमारे धर्म की किताबों में एक विशेष प्रकार का सांप का जिक्र आया है, और वो है 2 मुहा सांप।
मैंने कहा भाई साहब, आपके सांपों के संग्रहालय में सैकड़ों तरह के, हजारों तरह के सांप हैं, पर दो मुहा सांप तो दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा क्या बात है, दो मुहे सांप होते नहीं है केवल धर्म के? नहीं नहीं, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, पहले दो मुहे सांप होते थे, आजकल पैदा होने बंद हो गए। मैंने कहा मतलब कि साहब, जब से दो मुहे इंसान पैदा होने शुरू हो गए, तब से दो मुहे सांपों की कहां जरूरत पड़ गई? तो ये जो दो मुहे इंसान हमारी जिंदगी में जुड़े रहते हैं ना, ये सुख भी पैदा करते हैं, और सुख की इस परछाई में हमें खुद को पता है थोड़ी देर में हमारे साथ दुख पैदा करने वाला है। सुख दुख दोनों जिंदगी में बदलते रहते हैं। आज मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूं, दुख के कैसे बचें ये भी मंत्र नहीं दूंगा, और सुख को कैसे हासिल करें ये भी मंत्र नहीं दूंगा। आज जो हम मंत्र देने वाले हैं वो मंत्र है जिंदगी में खुशियों को कैसे हासिल करें, क्योंकि सुख को पाने के लिए भाग्य चाहिए, दौलतमंद होने के लिए नसीब चाहिए, बड़ी जमीन जायदाद का मालिक होने के लिए किस्मत चाहिए, अरे हाँ, सुंदर पत्नी को पाने के लिए आदमी का लक होना चाहिए, पर खुशी को प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुशी जब भी पैदा होती है, सुख दुख जब भी आते हैं बाहर के निमित्तों से आते हैं, और खुशियां जब भी पैदा होती है भीतर से पैदा होती है। इसलिए जिसे हम खुद जन्म दे सकते हैं, हर पल सुख दुख बदलेंगे, किसके नहीं बदले हैं? दुनिया में कौन है जिसके सुख दुख नहीं बदले हैं? दुनिया में जो व्यक्ति जितना बड़ा महापुरुष हुआ, आप मुझे एक महापुरुष का ऐसा नाम बता दीजिए, भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक, भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण तक, जीसस से लेकर के सुकरात तक, दुनिया के किसी एक महापुरुष का ऐसा नाम बता दो जिसके जीवन में तकलीफें नहीं आई हो। बोलेंगे कोई एक महापुरुष का नाम? भगवान आदिनाथ। घर में रहे तो राजमहलों में जी रहे थे, और संत बनने के बाद 13 महीने तक उन्हें निराहार रहना पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ राजमहलों के मालिक थे, संत बन गए तो मेघ माली ने उन पर कितना भयंकर उपसर्ग किया, जान से मारने का उपसर्ग किया। भगवान राम राजमहलों में जन्मे थे, पर पूरा जीवन संकटों से गुजरता रहा। अरे जिसके जन्मने पर कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और जिसके मरने पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। क्या कहा मैंने? जिसके जन्मने पर कोई थाली बजाने वाला नहीं था, जिसका जन्म कारागार में हुआ था, वहां कोई थाली नहीं बजा पा रहा था, और जिसका देह विलय किसी ऐसे जंगल में हुआ था, एक वृक्ष के नीचे, जहां पर आंसू बहाने वाला नहीं था, वो भगवान कृष्ण जीवन भर मुस्कुरा के साथ जीते रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं जिसके जीवन में संकट नहीं आए हो। जैसे सोना तप कर कुंदन बनता है, वैसे ही आदमी संकटों का सामना करके जीवन में महान बनता है। जीवन जीना यूं आसान नहीं होता। बोलो, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। अरे बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट। उठाओ तो हथौड़ा, जब तक न पड़े, बोलो 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 बोलो, हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी दुनिया में भगवान नहीं बनता। संघर्ष तो जीवन की कहानी है, संघर्षों से जीवन का निर्माण होता है, संघर्षों से जीवन का निर्माण होता है। पर मैं आपको इतना सा बता रहा हूं, हम सदा सुखी रहें ये संभव नहीं, पर हम सदा खुश रहें ये संभव है। सभी लोग सदा हमारी तारीफ करें ये संभव नहीं है, पर किसी के द्वारा टेढ़ी टिप्पणी करने के बावजूद भी हम मन में खुश रहें ये हमारे हाथ में है। हम कहीं पर गए, हमें मंच पर बुलाकर माला नहीं पहनाई गई, हमारा सम्मान नहीं किया गया, हमारा नाम नहीं लिया गया, नो प्रॉब्लम। पर ऐसी स्थिति में भी हम अपने मन में शांति रख सकें। हमारी जिंदगी में क्षमता कितनी हो ये तो ऊपर वाले में हाथ में है, पर हमारे जीवन में समता कितनी हो ये हमारे हाथ में है। सुख पाने के लिए क्षमता चाहिए, पर खुशियों को पाने के लिए आदमी के मन में, बोलो 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 बोलो, समता चाहिए। हम लोग सुबह उठते ही एक शब्द बोलते हैं परस्पर। कुछ लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं, कुछ लोग राम राम बोलते हैं, कुछ लोग जय श्री कृष्णा बोलते हैं, कुछ लोग नमस्कार बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और कुछ लोग सप्त श्री अकाल बोलते हैं। जिसके जीवन में जैसी परंपरा हो बोलते हैं, पर इन सब के साथ हमारे होठों पर, लबों पर, हृदय में, मन में, बाहों में, विचारों में एक शब्द जरूर पलता है, और हम बोलते हैं सुप्रभातम। क्या बोलते हैं? बोलो तो।
चलो एक काम करो, जो आपके बगल में ना, आपने अभी तक सुबह से किसी को बोला ही नहीं होगा सुप्रभातम, सब एक दूसरे को बोलो तो सुप्रभातम, बाप जी सुप्रभातम, मुनिवर सुप्रभातम। चलो हम सब आपको बोलते हैं सुप्रभातम। आपने कभी सोचा ये सुबह सुबह जो हम एक दूसरे को मंगल में शब्द का उच्चारण करते हैं, ये हमारी पूरे जीवन का सांस्कृतिक वैभव तो है ही। हमारे जीवन की लाख लाख खुशियां, सारे सुख, सारा आनंद, सारी रिद्धि समृद्धि सब इस एक शब्द में समाई है, सुप्रभातम। कितने अक्षर है सुप्रभातम में? अंगुल में गिनो, सु प्र भा त म, ठीक है, 5 अक्षर। चलो एक एक अक्षर को हम पकड़ते हैं। बोलिए सुप्रभातम, सब बोलो तो एक बार, इतने धीरे मत बोलो। हमेशा याद रखो, सुबह उठो तब मोबाइल उठाकर ये मत देखो कि मेरा मोबाइल चार्ज हुआ कि नहीं। खुद के सिर पे हाथ फेर के देखो, अरे लाला तेरी जिंदगी चार्ज है कि नहीं। मोबाइल डिस्चार्ज है तो चलेगा, पर जिंदगी अगर डिस्चार्ज रह गई तो पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। तो सुबह उठते ही बोलो सुप्रभातम। सु बोलो तो सु, बोलो सु। सु का मतलब है, मैंने केवल सु बोला एक बार ही हो, हाँ। सु का मतलब है जीवन सुंदर हो। बोल लो मुंह से, सु का मतलब है जीवन। पहले सब बोलो तो एक दूसरे को सुप्रभातम, थोड़ा जोर से बोलो तो, एक दूसरे को देख के बोलो तो सुप्रभातम। सु का मतलब है जीवन सुंदर हो, प्र का मतलब है प्रसन्नतापूर्ण हो, भा का मतलब है भाग्यशाली हो, त का मतलब है तनाव रहित हो, और म का मतलब है जीवन मंगलमय हो। ये पवित्र प्रार्थना के साथ हम दुनिया की प्रार्थना करते हैं। जीवन सुंदर हो, बोलो बोलो मुंह से बोलो, जीवन सुंदर हो, जीवन प्रसन्नतापूर्ण हो, जीवन भाग्यशाली हो, जीवन तनाव रहित हो, और जीवन मंगलमय हो। हजार हजार खुशियों को पाने के लिए इंसान केवल एक शब्द की भावार्थ को अपने भीतर उतार ले, और वो है मैं अपने आज के दिन को सुप्रभातम के साथ जीऊंगा, सुंदरता के साथ जीऊंगा, भाग्यशाली बनकर जीऊंगा, तनाव रहित जीऊंगा, और मुझसे सबका मंगल हो, ऐसा जीवन जीऊंगा। सुप्रभातम के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जीवन सुंदर, प्रसन्नतापूर्ण, भाग्यशाली, तनाव रहित और मंगलमय हो। मैंने कहा हम सदा सुखी रहें यह संभव नहीं, पर हर सुख दुख में हम खुश रहें यह हमारे लिए संभव है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये समय पर बदलती रहती है। एक जमाना था जब आपकी सगाई हुई थी, जिनकी अभी 2-5 साल पहले, 5-7 साल पहले, 8-7 साल पहले सगाई हुई है, वो तो कम से कम पक्का उनको याद होगा। एक जमाना था जब आपकी सगाई हुई थी, और सगाई होने के बाद मोबाइल पर बातचीत होनी शुरू हुई थी, और बातचीत होनी शुरू हुई तो परिणाम क्या निकला था? रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक बातें करते थे, और दिन में 15 बार 20 बार, मैं वहां पहुंच गया, तू वहां पहुंच गई, मैं वहां पहुंच रहा हूं, तू वहां पहुंच गई, आपने वहां पहुंच के फोन ही नहीं किया, मेरे तो छाती धक धक कर रही थी, मुझे तो बहुत चिंता हो गई, मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे तो वो हो गया, तूने रात को सोने से पहले फोन नहीं किया, मैं रात भर जगह जगह तेरी फोन की इंजरी करता रहा। ये सब थे ना। शादी के पहले छोरा छोरी को कहता है, तू कहे तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ला दूं। उस छोरे को बोल एक आम तोड़ के ला दे, टाए टाए फिस, चांद सितारे तोड़ के ला दूं। कितने ऊंचे ऊंचे अरमान इंसान देखता और दिखाता है। और फिर क्या होता है शादी के 10 साल बाद? एक बार क्या हुआ, हमारा चतुर्मास था 3 साल पहले, तो जो चतुर्मास समिति के मुखिया व्यक्ति थे, उन्होंने लव मैरिज की थी। अब तय है लव मैरिज करने का मतलब घर वाले तो मतलब ना करते रहे, और करनी थी सो कर ली। अब लव मैरिज कर ली, और एक दिन वो हमारे सामने बैठे थे, उनकी पत्नी का फोन आ रहा था, शादी किए करीबन 17-18 साल हो गए थे, वो हमारे सामने बैठे थे, पत्नी का फोन आ रहा था, वो काट रहे थे। काट नहीं रहे थे, वो एक साइड में खटका होता ना मोबाइल में, क्या कहते हैं उसको, वो फोन आता है और हमें सामने वाले को बताना है कि हमको पता नहीं लगा, और हमें उठाना नहीं है, तो एक साइड में खटका होता है, टिक है। आप सोचेंगे महाराज नई नई चीजें सिखा रहे हैं। एक साइड में खटका होता है, उससे यूं यूं बार बार बंद कर रहा था। 8-10 बार किया तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा भाई साहब उठा लो, आपके मिसेज का फोन है। अरे बाप जी वो यूं ही करती रहती है। सुनना सुनना, जिंदगी में रंग कैसे बदलते हैं, जिंदगी में रंग कैसे बदलते हैं। हम लोग क्यों परमात्मा की शरण की आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम क्यों जीवन में शांति से जीने की आपको प्रेरणा देते हैं, हम क्यों व्यक्ति को आत्मानंदी बनने की जीवन में प्रेरणा देते हैं? क्योंकि व्यवहार और व्यवस्थाएं तो वक्त के अनुसार बदलती रहती है। तो मैंने आखिर कह दिया, मैंने कहा भाई साहब उठा, अरे आप जी वो यूं करती रहती है। संयोग की बात हो 1 मिनट में रूम में आ गए। कौन?
उनकी धर्मपत्नी। मैंने कहा भाई साहब, मैंने इनको कहा भी था आपके धर्मपति को कि उठा लो, है? आपके 8 फोन आए, मैंने भी देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने नहीं उठाए, और मैंने कहा भी था इनको उठा लो। आप सोच सकते हैं अब उसका क्या हाल हो रहा होगा, है? और उसने मुझे कहा गुरुदेव मैंने 8 बार इसलिए फोन किया, मैं नीचे खड़ी थी, इन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ, फिर अपन दोनों साथ महाराज साहब के यहाँ चलते हैं ऊपर। अब मुझे क्या पता ये ऊपर आए कि नहीं आए, तो मैंने सोचा ये आए तो मैं ऊपर महाराज साहब के पास जाऊं। मैं बार बार इसलिए फोन कर रही थी, मेरे मन में आया ये जिंदगी कैसे रूप बदलती है, कैसे रूपाए बदलती है। कभी हम कहते थे तेरे साथ जी नहीं सकता, कभी हम कहते तेरे बिना जी नहीं सकता, कभी हम कुछ। ये जीवन के रूपाए बदलते रहते हैं। सच मानकर लिख लेना, गिरगिट को रंग बदलने में वक्त लगता है, पर आदमी को इतना भी वक्त नहीं लगता। इसलिए दुनिया में जब भी रंग बदलने की बात आए तो गिरगिट का नाम बाद में लेना, अपना नाम पहले लेना। साहब हम उससे भी आगे हैं, रंग बदलने में तो हम उसके भी बाप हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दोनों जीवन के हिस्से हैं, ठीक है ना। ये अपना अपना रूपाए बदलेंगे। कभी मन चाहा होगा, कभी अनचाहा होगा, समझ गए? कभी मन चाहा होगा, कभी अनचाहा होगा। खुश कौन रहेगा? जो अनचाहे को भी मन चाहा मान लेगा, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी हो जाएगा। मन के प्रतिकूल हुआ कोई दिक्कत नहीं, चाहा वो हुआ ठीक है, न चाहा वो हुआ ठीक है। जो व्यवस्था मिली, जैसा मिला, जिस रूप में मिला, आदमी हर व्यवस्था को अगर शांति, प्रेम और मुस्कान के साथ आदमी जीवन में जी ले तो बाजी जीत जाता है। खुशियां हमारी मनोदशा पर निर्भर है। देखो 3 बच्चे, एक गुब्बारा। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश हो रहा है कि उसने गुब्बारे से 50 पैसे कमा लिए। गुब्बारा खरीदा किसने? बच्चे ने। दूसरा बच्चा खुश हो रहा है कि मैंने गुब्बारा, मेरी मम्मा ने मुझे खरीद कर दे दिया। दोनों खुश हो रहे हैं। एक गुब्बारे को बेचकर खुश हो रहा है, दूसरा गुब्बारे को खरीद कर खुश हो रहा है। इतने में उसका छोटा भाई साथ चल रहा था, उसके जेब में आलपिन पड़ी थी, उसने आलपिन निकाली, गुब्बारे में डाली, उसको फोड़ा, वो फोड़कर खुश हो रहा है। अलग अलग तरह से खुशियां मिल रही हैं। एक को खरीदने में मिल रही है, एक को बेचने में मिल रही है, और एक को गुब्बारे को फोड़ने में मिल रही है। खुशियां पाने के कई तरीके हैं। जरा आप बचपन में याद करेंगे कि हम लोग बचपन में कैसे खुशियां लेते थे, और उन खुशियों के सामने ये आपकी जो अभी 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं ना, 80-80 लाख की मर्सिडीज गाड़ियां, उनका कोई मुकाबला नहीं। चलो याद करो, बचपन में कौन कौन है जिसने कार चलाई है? जब हम 7-8 साल के थे, हम कार चलाया करते थे, याद है? चलाइए। और हम बचपन में वो स्कूटर भी चलाया करते थे, बजाज का, याद है? जब मैंने भी चलाया, जब मैं 5-6 साल का था, स्कूटर था। और आपको पता ही नहीं है, अपन ने बचपन में रेलगाड़ियां भी चलाई है। और हाँ, हेलीकॉप्टर तो कईयों ने उड़ाए होंगे ना बचपन में, और हवाई जहाज ये तो उड़ाया है ना। मैं आपको कैसे बताऊं, वो जो अपन बरसात के मौसम में कच्ची गली में कच्चे रोड पर चलते हुए, और वो जो कार को यूं 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 यूं, अगर मर्सिडीज के बाप में वो मजा आ जाए तो आप मुझसे आकर जरूर कहना, बाप जी वो मजा आया नहीं। वो जो बचपन के मजे थे ना, वो खुशियां थी। आज आपके पास 1 करोड़ की कार है, ये सुख है, और आप बिना कार के भी क्या मजा लिया करते थे। और वो रेलगाड़ी किस किस ने चलाई है बचपन में, है? प्रभु जी थारा देश में रेलगाड़ी आई, चलाई है ना। और वो एक बनता था इंजन, और पीछे डिब्बे, और चलाओ तो एक रेलगाड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुशियां हैं, इनको पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, इनको धन से नहीं खरीदी जा सकती, इनको दौलत और अमीर लोग नहीं खरीद सकते। ये वे लोग खरीद सकते हैं जो खुशियों का राज जानते हैं। इसलिए याद रखना, सुख को पाने के लिए भाग्य चाहिए, पर खुशियों को पाने के लिए अच्छी मनोदशा चाहिए। हमारे सत्संग आपको सुख दे या ना दे, पर एक चीज जरूर देंगे, जीवन की खुशियां खूब दे देंगे। आप उतरे ही हैं, पत्नी वही, पति वही, बच्चे वही, परिवार वही, मकान वही, प्लॉट वही, फ्लैट वही, कार वही, गाड़ी वही, लाड़ी वही, वाड़ी वही, सब वही की वही है। मनोदशा ऐसी बदल जाएगी जब आप 55 दिन के बाद इस मैदान से बाहर निकल रहे होंगे और एक दूसरे को संवाद कर रहे होंगे ना, तब आप एक दूसरे को जरूर कहेंगे, यार पहली बार लगा कि जिंदगी जन्नत बन गई। कुछ बदला नहीं,
वही लाल साड़ी, वही काली पैंट, वही कोठी, वही बंगला, वही बीबी, वही बच्चे, वही मकान। एक चीज बदल गई, जीने का तरीका बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, मनस्थिति बदल गई, मानसिकता बदल गई, नजरिया बदल गया। अब तो ऐसा लगता है कि हर परिस्थिति में हम आनंद लेना जानते हैं, हर व्यवस्था में हम आनंद लेना जानते हैं। अरे जो लोग बचपन में यूं यूं करके कार चलाते थे और यूं यूं करके हवाई जहाज चलाते थे, स्कूटर, और आपको ये भी याद होगा हम स्कूटर सीधा नहीं चलाते थे, याद करो तो, यूं नहीं चलाते थे, वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होता था। वो स्कूटर स्टार्ट कैसे होता था बताओ तो? बचपन में बजाज का स्कूटर चलाए या वो जो भी उसमें स्कूटर आता था चलाए? स्कूटर स्टार्ट कैसे करते थे? जोर से पांव से मारते थे गुरुदेव। अरे साहब, अकेले पांव मारते स्टार्ट भी नहीं होता था वो। याद करो, याद करो। चार पांच बोलो बोलो होते थे। अरे इतने में आदमी स्टार्ट होता है, क्या दिक्कत थी? स्कूटर को टेढ़ा करते थे उसके तेल को पहले याद आया? अब मैं आपको कैसे बताऊं, इसको खुशियां कहते हैं। हम बच्चे थे ना, अब मम्मी पापा तो साइकिल नहीं देते थे। मैं जब 10 साल का था, संत बना उससे 6 महीने पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में पहली बार कोई एक महानुभाव वो लेकर आए थे लूना, जो पांव से स्टार्ट करके चलती थी, 2 पतले चक्के की लूना, याद है? छोटी मोटरसाइकिल, तो लेकर आए थे। तो मैंने उनको 10 बार कहा था, मैंने कहा भाई साहब मुझे आधा मिनट यहां से खंबे तक जाके आ जाऊं, एक बार मुझे चलाने, एक बार मुझे चलाने दो। उन्होंने कहा नहीं, तू खराब कर दे इन्हें, नहीं तू पटक देसी, तू खराब कर देसी। संयोग की बातों में तो 6 महीने बाद महाराज बन गया, पर मैंने उनके सामने, उन्होंने मुझे लूना नहीं दी थी और मैंने उनके सामने अभिजाज उड़ा लिया था। जब अभी 20 साल पहले वो महानुभाव मिले, मुझे कहने लगे बाप जी मेरे मन में इतना पछतावा होता है, इतना पछतावा होता है। मैंने कहा किस बात का? कि बाप जी इतना पछतावा होता है, आपने मुझे बचपन में मुझसे लूना मांगी थी, लूना समझ गए ना, वो विक्की लूना आती थी, आपने मुझसे मांगी थी, और मैंने अपनी पत्नी को 100 बार कहा यार, आज मैं जिनको टीवी में रोज सुनता हूँ, इस महाराज ने मुझसे बचपन में लूना मांगी थी और मैंने देने से मना कर दिया। मैंने कहा चिंता मत करो, अरे आपने तो लूना से मना किया, मैंने तो उसमें हेलीकॉप्टर अभिजाज उड़ा लिए थे। तो ये जो आनंद है ना जिंदगी के, ये किराए पर नहीं मिलते, ये पैसे से नहीं मिलते, ये कोठियों से नहीं मिलते, ये बंगलों से नहीं मिलते, ये महंगी गाड़ियों से नहीं मिलते, आदमी की मनोदशाओं में मिलते हैं। अगर इन्हीं सबसे खुशियां मिलती मेरे भाई, आपकी तो जमीन जायदाद है, हमारा तो वो भी नहीं है। आपकी तो कोई न कोई आपका तो गाड़ी है, हमारे वो भी नहीं है। आपके तो कोई प्लॉट खरीद के रखा हो, हमारा वो भी नहीं है। आपका फ्लैट है, हमारा वो भी नहीं है। आपके तो बैंक में खाता है, हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, खुशियों को पाने के लिए इन सब की जरूरत तो होती ही नहीं है, और ये जितनी दूर रहे उतना आदमी ज्यादा खुश रहता है। खुशियों को पाने के लिए इनकी दरकार नहीं है, खुशियों को जीने के लिए इनकी दरकार नहीं है। खुशियां तो आदमी के मन की दशा पर है। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक घर में ठहरे हुए थे, तो 3-4 दिन हमारा उस घर में रहना हुआ। तो हमने देखा जो घर का मालिक था वो रोज सुबह यूं मतलब सिक्का उछालता, सिक्का नीचे पटकता, कभी बड़ा यूं हो जाता, कभी यूं हो जाता, मतलब रोज 4-5 दिन हमने देखा, रोज सिक्का उछालता, सिक्का नीचे गिरता, उठा के देखता, कभी तो यूं हो जाता, कभी लटक जाता। तो एक दिन बाप जी ने उनसे पूछा कि भाई ये तू रोज हम देखते हैं, कभी तो सिक्के को उछाल के मुस्कुराता है, कभी मुड़ जाता है। उनका बाप जी क्या बताऊं, ये सिक्का मेरे लिए मुसीबत बन गया। हमने कहा क्या? कि गुरुदेव मेरी एक आदत थी, मैं रोज अखबार उठाता और मेरी आदत थी कि रोज अखबार को पलट कर मैं देखा करता था, आज मेरी क्या वो राशि कैसी है, आज मेरी राशि का परिणाम क्या है। और उसमें लिखा रहता आज मित्रों से सावधान, मैं किसी मित्र से बात नहीं करता, वो सामने आता मैं बच जाता। आज लिखा रहता आज उसमें वो, मैं उसमें हो जाता। आज लिखा रहता आज तुम्हारे बहुत ज्यादा धन का उदय है, मैं बड़ा खुश हो जाता। आज लिखा रहता तुम्हारे वो है, तो मैं बड़ा उदास हो जाता। मेरे घर में एक संत आए और संत ने आकर कहा ये रोज रोज अखबार की माथा फोड़ी छोड़, मैं तुम्हें एक नया प्रयोग देता हूं। और संत महाराज ने मुझे सिक्का दिया बाप जी, और सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक तरफ लिखा था खुशी और दूसरी तरफ लिखा था नाखुशी। बाप जी मुझे वो संत कह के गए थे तू रोज सिक्के को उछाला कर, यूं सिक्का नीचे गिरा, अगर सामने खुशी आई तो आज तेरा दिन बहुत अच्छा है, मस्त रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। और अगर क्या आ गया लिखा हुआ ना खुशी, तो सावधान, पत्नी से भी बच के रहना, बच्चों से भी बच के रहना, पड़ोसी से बच के रहना, व्यापारी से बच के रहना, अगल बगल आजू बाजू इधर उधर सबसे बच के रहना, कहीं से भी फंस सकता है। बाप जी महीने में 15 दिन 18 दिन 7 दिन तो खुश हो जाता हूं, और बाप जी महीने में 20 दिन मुसीबत आ जाती है। बाप जी आप ही बताओ क्या करूं? बाप जी ने कहा एक काम करो, सिक्का हमको दे दो, हम कुछ मंत्र वंत्र करते हैं।
तो चंद्रप्रभ जी बाप जी ने उनसे एक सिक्का लिया और हम लोग अपने उपाश्रय में आ गए। तो बाप जी ने कहा 7 दिन बाद करके सिक्का ले जाना। 7 दिन बाद वो आया, बाप जी ने सिक्के को हाथ में लिया, ओम ओम स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा, यहाँ वहाँ की स्वाहा, ये वो स्वाहा, अटरम पटरम कटरम सटरम, जितनी स्वाहा होती है सब स्वाहा बोला और सिक्का उसको दे दिया। जा, अब हुआ है सिक्के में चमत्कार। महीने में 30 दिन जब भी उछालोगे सिक्के में हमेशा खुशी आएगी, तेरे भाग्य में खुशी आएगी। मंत्र फूंक दिया, इसमें खुशी आएगी। आदमी चला गया अपने घर। सोमवार को उछाला, खुशी। मंगलवार को खुशी, बुधवार को खुशी, गुरुवार को खुशी, शुक्रवार को खुशी, शनिवार को खुशी, रविवार को 1 2 3 4 5 6 12 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, एकम 20 30। महीने में 30 दिन जब भी सिक्के को उछाले वो बड़ा खुश हो गया और मन ही मन कहने लगा, चंद्रप्रभ जी बाप जी आपने गजब चमत्कार कर दिया, चंद्रप्रभ जी बाप जी आपने गजब चमत्कार कर दिया, क्या सिक्के में मंत्र फूंक दिया। और संयोग के बाद कुछ दिनों के बाद हमारा उनके घर पर आहार के लिए जाना हुआ और जैसे जाना हुआ उन्होंने पांव पकड़ लिए। किसके लिए? बाप जी, इस सिक्के में आपने मंत्र क्या किया, बस ये बता दो। ये आपने क्या उस समय रुंड मुंड स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, मैं तो समझ ही नहीं पाया आपने क्या स्वाहा स्वाहा किया, आपने सिक्के में मंत्र क्या किया है। इन्होंने कहा भाई रहने दे, अब तेरा काम तो हो गया ना, तेरे रोज खुशी आ रही है, तू क्यों माथा लगाता है। नहीं 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 बाप जी, नहीं 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 बाप जी बतानी पड़ी, नहीं 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 बाप जी बतानी पड़ी। और वो पीछे ही पड़ गया, बाप जी बताना ही पड़ेगा। आप, मैं तो आपका खासम खास हूं ना, क्या हूं? खासम खास हूं, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बाप जी ने कहा सिक्का लेके आ। वो सिक्का लेके आया। चंद्रप्रभ जी बाप जी ने उनको जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मैंने इसमें न तो कोई मंत्र किया है न तंत्र किया है, मैंने इसमें जीने की कला का पाठ डाल दिया है। और पाठ इतना सा किया है, तेरे सिक्के में लिखा था खुशी, एक तरफ लिखा था ना खुशी। हम सिक्का लेकर आए और लाकर हमने कुछ नहीं किया, सामने ही हमारे एक स्वर्णकार रहता था, उसको हमने बुलाया और बुलाकर कहा भैया एक काम कर, इसमें से तू एक काम कर, इसमें से तू एक काम कर, कोई भी औजार ला दे, ये न और आ की मात्रा, ये ना को घिस के खत्म कर दे। उसने नाक को घिस के खत्म कर दिया। जिंदगी में इधर भी खुशी, इधर भी खुशी, जब चाहो तब खुशी, जीवन में जब भी सिक्का उछालो की खुशी। चलो एक काम करो ना, हम भी अपनी जिंदगी से ना खुशी के ना को डिलीट करते हैं। लिखो ना खुशी, न के आगे क्या, आ की मात्रा, तो क्या हुआ ना, आगे क्या लिखो, क के बाद ख, और उसके नीचे क्या करो, ऊ, ना क्या हुआ, नाखू है, नाखून नहीं लिखना है, नया अक्षर नाखू। अब लिखो शो, शंकर जी वाला शो, शो के आगे है क्या, बड़ी ई की मात्रा। अब बोलो क्या हुआ, ना खुशी। सामने लिख के रख लो, ना खुशी। सामने क्या लिखा हुआ है, ना खुशी। एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हजार हजार खुशियां आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। केवल 1 सेकंड का काम करना है। उठाओ कैंची, उठाओ कैंची, हाथ में लो अपनी जिंदगी की कैंची, विवेक के, प्रज्ञा की, बोध की, जागरूकता की, संतों के द्वारा दी गई महान प्रेरणा की कैंची हाथ में लीजिए। लो कैंची, लो कैंची, लो कैंची, लो कैंची, लो कैंची, लो। अरे रिश्तों में तो बहुत चलाई है, आज देखो जिंदगी में चला के देखो, और चलाओ चलाओ चलाओ। कहां चलाओगे, कहां चलाओगे, ना पर। ताली बजाओ। हमने इन 20 दिनों में कुछ नहीं किया है। ये जो 55 दिन का महासत्संग का महाकुंभ चल रहा है, जिसने पूरे हैदराबाद की आबो हवा बदलती है, हर इंसान की जिंदगी को रोशन कर दिया है। विश्वास रखना, इस प्रवचनमाला ने कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया आपकी जिंदगी में, ना खुशी के ना को कट करके बाहर निकाल दिया है। अब जिंदगी में केवल खुशी 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 खुशी, केवल खुशी खुशी ही आपके हाथ रहेगी। बस ये ना का जो नकारात्मकता है, ये जीवन में कभी हमारे हाथ में आ जाए तो आज से निकाल दी। क्या निकाला, क्या निकाला, मुंह से बोलो, कैंची से क्या काटा, नाक को काट दिया है, जमीन में गाड़ दिया है। आज घर जाकर अपने पतिदेव से कहना, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आपके प्रति मेरे मन में जो जो न न न न न न थे, मैंने सबको हटा दिया। अपनी धर्म पत्नी से जाकर जरूर कहना, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आज जो तुम्हारे प्रति मेरे मन में नकारात्मक जो भाव पल रहे थे, मैंने सबको हाँ, अपने बच्चों को जाके जरूर कहना, बेटा आज पहली बार मुझे लग रहा है बहुत खुश हूं, क्योंकि कल तक तुमसे, तुम्हारे प्रति मेरे मन में बहुत शिकायतें थी, मैंने उन सारे शिकायतों के नाक को काट दिया है। जब ना हट गया, ना कट गया, ना मिट गया, तो जिंदगी में एक ही चीज बच गई। बोलो 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 बोलो, खुशी 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 खुशी। दुनिया में सबके जीवन में माथा फोड़ियां हैं, सबके जीवन में छाती कूटे हैं, सबके जीवन में सिरफुचियां हैं, सबके सब है,
पर एक लाइन हमारी याद रखना, दुनिया में जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। कुछ लोगों की कमर वापस हिल गई है सीधी कर लो। क्या कहा मैंने? दुनिया में जिनको जो अमृत पीते हैं, जोर से बोलो, जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं। सच है, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, पर उससे बड़ा सच ये है जो जहर पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। ये जरूरी याद रखना। अमृत पीने वाला देव कहलाता है, पर जहर पीने वाला महादेव कहलाता है। एक बात और मन में आई, पर फिर कान में कहनी पड़ेगी। कह दूं कान में? जो दोनों पीता है वो पतिदेव कहलाता है। कान में कहा है, बाहर जाके कान की बातें घर तक रखनी चाहिए। आओ हम अपने जीवन की झोली को खुशियों से भरते हैं। किससे भरते हैं? मुझसे बोल लो। जीवन की झोली को खुशियों से भरते हैं। खुशियां हमेशा बांटी जाती है और बढ़ाई जाती है। कैसे बढ़ती है खुशियां और कैसे बढ़ती है खुशियां? एक महिला दिवाली से 8-10 दिन पहले अपने पीहर गई। महिला पीहर गई और जाते ही पिताजी ने कहा, बेटा मैं कई वर्षों से सोच रहा था तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। अभी अभी मेरे एक इंश्योरेंस के रुपये आए हैं और वो 50,000 रुपये मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूं। बेटा ये 50,000 तू रख ले। मैंने ब्याह शादी में तुझे जहेज ज्यादा नहीं दे पाया, मेरी उस समय क्षमता नहीं थी। आज ये 50,000 तुम्हें दे रहा हूं। और ये कहते हुए 50,000 रुपये का लिफाफा उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के हाथ में उपहार के रूप में पकड़ा दिया। बेटी ने प्रणाम किया, पापा जी रुपयों की जरूरत नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए निकाल के रखे हैं। तेरे 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 भाग्य से आए हैं। ये डूबे हुए रुपये थे जो आ गए हैं, तेरी किस्मत के आए हैं। बेटी घर पे रुपये लेके आई। ध्यान से सुनना अब घटना को, खुशियां कैसे आगे बढ़ती है। घर पर आई 50,000 रुपये लेकर। सोचा क्या करूं क्या करूं, यूं ही अलमारी में रख दिया तो इकाई कुताई में खर्चा कर देंगे पतिदेव। कभी कहेंगे मुझे रुपये दो, रुपये देने पड़ेंगे। झूठ मैं बोलूंगी ना अपने पति से। और ये रुपये, एक काम करती हूं, मेरे जो किचन के बर्तन है ना वो बहुत पुराने हो गए हैं। इस दिवाली पर घर में दिवाली लेकर आती हूं और काम क्या करती हूं, नए बर्तनों का सेट घर में ले आती हूं। वो बाजार में गई, बर्तन की दुकान में गई और जाकर कहा, भाई साहब मेरा छोटा किचन है, हम लोग घर में केवल 3 सदस्य हैं, अपने घर में किचन को मैं पूरा नया सेट करना चाहती हूं बर्तनों का। आप ऐसे बर्तन दे दें कि 50,000 में पूरा काम निपट जाए। नए तपेले का सेट, नई केतली का सेट, नई बाल्टी, नई थाली, नया चम्मच, नया जंबूरा, नया चिंपिया, सब बर्तन के होते हैं ना सभी, भाई सभी चीजें आप समझ गए ना। बर्तन के जो जो किचन का सेट होता है ना, टिफिन, डिब्बा, और क्या होता है किचन में, कढ़ाई है, ये सब चीजें पुराने जमाने में लोग बहुत संभाल कर रखते थे घर की चीजों को। बहुत संभाल कर रखते थे। हम जैसे लोगों की लापरवाह नहीं थे। आपको पता है जब मैं बच्चा था ना, घर में कितनी जबरदस्त व्यवस्थाएं थी। आपको याद दिलाऊं, खुशियां लीजिएगा। और वो व्यवस्था ये होती थी, बड़ा भाई साहब पैंट पहनते थे, वो साल भर में पैंट पीछे से फट जाती थी हैं। अब उसकी क्या बनती थी कट करके, बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाफ पैंट। सुना हो ना, हाफ पैंट। मैंने चंद्रप्रभु जी महाराज के कई बार हाफ पैंटें पहनी हुई है, पैंट की हाफ पैंट। पैंट फट जाती तो क्या बनती थी, हाफ पैंट। अब वो हाफ पैंट फट जाती फिर क्या बनता था, थैला। पक्की बात, थैला। फिर थैला फट जाता फिर क्या बनता है, सवाल ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग इतने बड़े नहीं थे, मसोता बनता था। पोंछे का नंबर बाद में आता। पोंछे और मसोते में क्या फर्क है? किचन में जो काम आता है रोटी फुलाने में उसको मसोता कहते थे, और जिससे जमीन साफ करते थे उसको पोंछा कहते थे। तो पोंछा बनता था, पोंछे का पहले बनती थी पैंट, पैंट की हाफ पैंट, हाफ पैंट का थैला, थैले का मसोता, मसोते का पोंछा। और जब पोंछा घिस के खत्म हो जाता फिर क्या होता था, हैं? कौन बोलियो, डूचो। और डूचो, और जोरदार बोलिए, अभी आपका नाम कोई है, जोरदार बोलिए, डूचो। वो जो मुखी में से ऊंद्रो मायने आ जान तो नहीं किचन में बिना बंद करवा से डूचो घालते रहे बनता। तो आप लोग तब यहाँ उपयोग करने वाला लोग रहे। यहाँ आज अपन अमीर बने हैं ना, वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह घर को संभाल कर रखते थे जिससे घर संपन्न बनता था। तो महिला ने पूरा बर्तन का सेट चेंज कर दिया।
बर्तन का सेट चेंज हुआ और नए पूरा बर्तन उसमें सज गए, लग गए, तैयारी हो गई, सुंदर सुंदर बर्तन का सेट लग गया। अब आपको कैसे बताऊं, उसने पुराने सारे बर्तन निकालकर किचन के बाहर रख दिया। ढेर लग गया। दिवाली के 3 दिन पहले की बात है, धनतेरस का पहला दिन, वो किचन के बाहर ढेर लग गया। इतने में काम वाली बाई आई, आते उसने देखा, माथा ठनक गया, इतना सारा बर्तन कौन बारा बाप धोई, इतना सारा बर्तन कौन धोई। तो वह तो मालकिन ने कह दी, मालकिन दिवाली का समय, कई घरों में काम करना, मुझे ये इतने सारे बर्तन मैं थोड़ी धोऊंगी। आपने तो इतने, अरे भाई इतने सारे बर्तन धोने नहीं है तो किचन में जाके देख, आज मैंने पूरा नया बर्तन का सेट लगाया है, इसलिए पुराने बर्तन सारे निकाल के बाहर रखे हैं, अभी आने दो। वो कोई साड़ी बेचने वाला आएगा ना तो उसको बर्तन तो बेच दूंगी और उससे 5-7 साड़ियां ले लूंगी। पुराने समय की बात है। काम वाली बाई ने कहा, मालकिन आप कहो तो ये पुराने बर्तन मैं ले जाऊं? ले जा। वाह, मेरी तरफ से नहीं मालकिन आप जो कहो दे दूं, कुछ नहीं देना है, ठीक है 10 साड़ियां नहीं आएगी, मेरी तरफ से तुम्हें दिवाली की गिफ्ट। काम वाली भाई तो ऐसी खुश होगी, इतने सारे बर्तन दिवाली पर गिफ्ट। उसने फटाफट फटाफट बोरे में डाले और कहा, मालकिन घर रख के आ जाऊं। अरे घर रख के क्या जा रही है, पहले काम कर ले फिर। अरे नहीं, उसके मन में आया कहीं इसका मन बदल गया तो मालकिन का क्या पता, 15 मिनट में वापस साड़ियां दिमाग में आ गई तो कहेगी नहीं रख दे तू मेरे। उसने कहा मालकिन का मन नहीं बदल जाओ। फटाफट सारे बर्तन इकट्ठे किए और बोरे को कंधे पर आ गए। और मालकिन अभी तो क्या लग रहे थे, बर्तन बाहर लग रहे थे, इतना सारा बर्तन मार बाप धोई और अब उसके दिमाग में और कंधे पे डाले, मालकिन में 10 मिनट में आ रहे हूं। अरे आपके किचन में दिवाली हो गई तो मेरे घर में भी दिवाली करके आ रही। वो बर्तनों को लेकर अपने घर में आ गई। अब उसके घर में क्या था, एल्युमिनियम के 2 भगोने, वो कॉर्नर टूटा हुआ है, और एक स्टील की थाली और 2-3 चमचे, एक कुर्सी और एक वो मिट्टी की वो हांडी, और यही सब चीजें थी। उसने फटाफट किचन से बाहर निकाली और बाहर निकालकर घर के दरवाजे पर रखा। और वो जो बर्तन थे ना, रोज तो पता है वो कैसे पूछते थे, यूं, आज वो ऐसे चमका कर, यूं चमका कर, और बर्तनों को पूरे किचन में यूं सजाया उसने, और किचन में सजाया और ताली बजाई, धन्यवाद मालकिन, तेरे भी दिवाली हो गई और तेरे कारण मेरे घर में भी दिवाली हो गई। वो तो अपने किचन में बर्तन सजा रही थी, इतने में भिखारी आया और आकर कहा, माई बाप कुछ दे दो। उसने देखा घर के दरवाजे पर वो 2 एल्युमिनियम का बर्तन, भगोना और एक स्टील की थाली और 2 मुड़े हुए, टूटे हुए, मुचे हुए चमचे पड़े थे। कहां पर, घर के दरवाजे पर। उसने कहा ये आपने यहाँ क्यों रखे हैं? कि नहीं, आज मैंने अपनी किचन में नए बर्तन सजा लिए हैं, दिवाली आई है ना, मैंने मालकिन ने बर्तन लिए, मैंने यहाँ सजा लिए हैं, इसलिए मैंने उनको बाहर निकाला है। भिखारी ने कहा, कहो तो ये बर्तन मैं ले लूं? ये समझना दिल केवल सेठानियों का होता है, काम वाली बाइयों का भी दिल होता है। और उसने कहा, ले तू ले ले, अरे जब मेरे घर में दिवाली हुई तो आज तेरे घर में भी दिवाली हो जाएगी। उसने कहा, रोटी, अरे रोटी छोड़। उसने फटाफट वो 2 थाली और मुड़ी हुई मुची बर्तन और चमचे और जीबिया चंबूरे हाथ में लिए, थैले में डाले, भागा अपनी झोंपड़ी की तरफ और जाकर अपनी झोंपड़ी में एक जो मिट्टी की थाली और मिट्टी का वो पड़ा था, क्या नाम, हंडिया, वो निकाल कर रखी झोंपड़ी के बाहर। और अपने वो झोंपड़ी की जो छोटी सी दीवार थी उसमें वो मुची हुई, टूटी हुई, फूटी हुई बर्तन और वो 2 थाली और मुचा हुआ, क्या नाम, वो चमचा, कुर्सी रखी और मन में खड़ी बड़ा खुश हुआ, हाय देखो उसने क्या, मेरे घर में क्या हो गई, दिवाली हो गई। उसने बाहर रखा वो अपना मिट्टी का प्याला जिसमें रोज वो रोटी खाता था, बाहर रखा। इतने में आया कुत्ते को रोज वो जमीन पर रोटी डालता था, आज उसने मिट्टी की थाली बाहर निकाली और कुत्ते की थाली में रोटी डाली। कैसे बताऊं, कुत्ते ने मुंह ऊपर करके कहा, वाह रे वाह भिखारी, तूने मेरी भी कर दी दिवाली। तूने क्या कर दी, मेरी भी कर दी दिवाली। मेरे भाई, जिंदगी में जो लोग ऐसे खुशियां बांटते हैं ना, उनकी जिंदगी में साल में एक बार नहीं, साल में 365 दिन दिवालियां बन जाती है। खुशियां बांटो मेरे भाई, जीवन में खूब खुशियां बांटो। आओ हम जीवन में, अपने जीवन में खुशियों को कैसे हासिल करें, हर पल अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ कैसे जिएं, और हम वो छोटी छोटी कीमिया मंत्र हम अपने जीवन के लिए लेते हैं, जो मंत्र हमारे जिंदगी की झोली को खुशियों से भर देंगे। सीधी सादी बात समझ लो, जिंदगी जलेबी की तरह है। क्या है?
जलेबी की तरह आंकी बांकी गोल टेढ़ी मेढ़ी सब चलती रहेगी, पर एक बात याद रखना, जो लोग उसमें प्रेम मिठास माधुर्य और मुस्कान की चाशनी डाल देते ना, वो टेढ़ी मेढ़ी गोल मटोल जलेबी भी स्वादिष्ट हो जाया करती है। ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव वातावरण जीवन में बनते रहेंगे, पर इन सब में भी जो व्यक्ति जीने की कला जान लेता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन की झोली को खुशियों से भर लेता है। पहला तय ये करो, चलो छोटे छोटे मंत्र देता हूं, हजार हजार खुशियों को पाने के मंत्र देता हूं, और पहला मंत्र ये ले लो, हर हर हालत में जीवन का फैसला हो, परिस्थिति चाहे जैसी बदले, अपनी मुस्कान को कभी मरने मत दीजिए। किसको मत मरने दीजिए? किसको मत? आपको पता है जिंदे और मुर्दे आदमी में क्या फर्क है? फर्क मालूम है आपको? जो मुस्कुरा ले वो जिंदा है, और जो ना मुस्कुराए पाए वो जीते जी। ये एक मुस्कान का फर्क है। अगर आप मुस्कुरा पा रहे हैं, समझ लो आप दुनिया के सबसे जीवंत प्राणी हैं। पहला काम कर लो, आज से आदत डाल लो, मुस्कुराने की आदत। केवल एक दिन के लिए आप इसका प्रयोग करके देख लो, और वो प्रयोग इतना सा है, जब भी कोई मिला मुस्कुरा कर। मैं तो कहूंगा, किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, खाना खाने बैठे, सीधा यूं नहीं, रोटी ले खाई, पहले एक बार मुस्कान ले लो। दुकान में जाके बैठे, यूं नहीं सीधा अगरबत्ती, पहले परमात्मा से मुस्कुरा कर आंख मिला लो। ग्राहक आया, हाँ भाई बोल, नहीं नहीं नहीं, पहले मुस्कुरा के, हो पठारिया साहब वेलकम, पहले मुस्कुरा के। अरे मैं तो कहूंगा, किचन में खाना बनाने जा रहे हैं ना, यूं नहीं जानते, सीधा आटो गाली और चावल भिगोए और दाल भिगोई, सब्जी सुधारी और रोटी तैयार। एक बार एक दिन बना के देख लेना, पूरा खाना मुस्कुराते हुए। अरे कितना सौभाग्य है, मेरे घर के 8 लोगों को भोजन कराने का ईश्वर तो ने मुझे सौभाग्य दिया है, मैं किस्मत वाली हूं। मानती हूं कि घर में 3 देरानी जेठानियां हैं, पर मैं किस्मत वाली हूं, खाना रोज मैं बनाती हूं। याद रखना, जो चंदन घिसता है वो भगवान के सिर पर चढ़ता है, और जो चंदन घिसता नहीं है वो किसी के शमशान में अमीर आदमी को जलाने में काम आता है। इसलिए अगर आप घर में घिस रहे हैं, आप उस चंदन की तरह हैं जो भगवान के शीश पर चढ़ेंगे। उस चंदन की तरह है जो भगवान के शीश पर आप चढ़ने वाले हैं, आप वो चंदन हैं। इसलिए घर में अगर आप घिस रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, खुश हुआ करो। क्या कहा? ज्यादा खुश हुआ करो। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इन सब का करने का सौभाग्य मिलता है। आपको पता है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज गजब की व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने। वो 80 साल के, 82 साल के, 83 साल के हैं? जब भी आहार का समय होता, मतलब 75 साल तक मुझे याद है, आहार का समय होता, तय है बच्चों को आहार के लिए जाना चाहिए, गोची के लिए जाना चाहिए, आहार पाने के लिए जाना चाहिए, वो झट से झोली लेकर आ जाते हैं। मुनि राजा मैं गोची जाऊं। हम कहते बाप जी कहीं कर रहे हो? मैं नहीं 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 बेटा मैं जाऊं। अरे थे दोनों संत हो, मैं जाऊं और जाकर के गोची ला के आऊं, मारे मन में आनंद आवेला। मैं 2 संतान ने आहार कराया, फिर मैं भोजन करियो। दूसरों को जिमा कर जीमना ये जीवन का भाग्य है, और लुक छिप कर खुद खा जाना ये जीवन का दुर्भाग्य है। जो खाओगे वो सुबह की गाड़ी से निकल जाएगा, जो खिलाओगे वो जिंदगी में अमृत बन जाएगा। दुनिया में कुछ लोग खाकर खुश होते हैं, कुछ लोग खिलाकर खुश होते हैं, कुछ लोग लेकर खुश होते हैं, कुछ लोग देखकर खुश होते हैं। खुश दोनों हो रहे हैं। कैसे आपको बताऊं? अचानक आपके गांव से फोन आया, भाई साहब क्योंकि उनका जो बेटा और बहू है वो हैदराबाद घूमने के लिए रवाना हुए। उन्होंने सुन रखा था यहाँ पर क्या वो देखने का जो आइटम है, क्या क्या है, फिल्म सिटी और वो बड़ा वाला तालाब और वो सभी चीजें। तो वो जा रहे थे, पापा जी को इतने में याद आया, और आप पड़ोस में बे कांतिलाल जी रहता नहीं है, आप पड़ोस में कांतिलाल जी बैठे हैदराबाद ही रहे। देख देख आप मोबाइल में नंबर मिलियो को नहीं, जरा और को फोन करियो। अरे भाई कांतिलाल जी रहता था नहीं, उन्होंने नंबर है, नंबर मिलियो, फोन करियो। ध्यान से सुनिएगा कैसे खुशियां दी ली जा रही है। फोन करियो, जय जिनेन्द्र। अरे अरे आप फोन करिए, अरे मैं आप पड़ोस, हाँ याद आ गया सा इन साल गाँव में। कहीं नहीं, बस हमारा बेटा बहू आ रहा था, तो मैं सोचे बे तो जिद करी कि होटल में रुका। मैं क्यों आप पड़ोसी कांतिलाल जी बैठी रहे, कांतिलाल जी, शांतिलाल जी, मोतीलाल जी, कुछ भी कर दो, पांड्या जी कुछ भी कर दो, पूनम चंद जी, दूनम चंद जी, कोई भी कर दो ना। ये वे बैठे रहे, उन्होंने फोन करा, आप बैठी रुका। बाप बेटे ने समझायो, होटल में रुकी हैं, कठ रुकी, होटल में रुकी, 4000 बिल बनेला, और ऊपर से खाने पीने 3000 बिल बनेला, और गाड़ी रो 10,000 चूनो लगा आवेला। आप तो फोन कर दियो, मैं हमारे पड़ोसी ने, तू बड़ा रुक जाइजो। और वो बड़ा खुश हो रहे कि हाँ सा आज हमारे गाँव से मेहमान आ रहे हैं, पति पत्नी दोनों आया, खूब आओ भगत करी।
घर में ही रोकियो, और तो और घूमने के लिए कार और ड्राइवर भी दे दिया। 2 दिन रुके, आदमी बड़ा खुश हो रहा है। देखो अपने गांव से आया, सामला अपने याद रखियो कि हैदराबाद जा रहे हैं तो इन्हें घरे जाने अपने याद रखियो, और अपने घरे आने रुकिया। कितनी खुशी की बात है। पत्नी भी कहे देखो अपने घर 2 दिन मेहमान आया, मेहमान कहे ये लगे भगवान आया। अरे बहुत खुशी की बात है। भगवान महावीर ने कहा जो व्यक्ति आए हुए अतिथि की सेवा करता है वो देवता है, और जो व्यक्ति अतिथि के जाने के बाद नए अतिथि की इंतजारी करता है वो चलता फिरता भगवत पुरुष की तरह होता है। तो खूब 2 दिन मजा लिया, खाया पिया, रवाना होने लग गया। ट्रेन में जार बैठिया, छोरो पापा जी ने फोन करियो, पापा जी घणी ध्यान रखियो, अपर तो फ्री में आप रुकनी व्यवस्था भी होगी, खाणो पीणो भी होगी, रहनो भी होगी, वे अपनी कार भी दे दी, ड्राइवर भी दे दियो कि ठीक है घुमाण ले आओ। 2 लोग खुश हो रहे हैं। एक लोग इसलिए खुश हो रहे हैं अपर सिगली व्यवस्था मुफ्त में मिल गई, मजा आ गया, और दूसरे इसलिए खुश हो रहे हैं अपर गावरा मेहमान आया, उन्हें लाड़ और भक्ति करना सौभाग्य मिलियो। आज आपका भाग्य कैसा है ये पता करना हो तो इतना सा पता कर लेना, अगर आप किसी का खाकर खुश हुए हैं तो वो किस्मत वाला है, और आप किसी को खिलाकर खुश हुए हैं तो आप किस्मत वाले हैं। एक ही लाइन का फर्क है। तो कहां पर थे अपन? जिंदगी में पहला मंत्र जोड़ लो, और वह हर पल हर क्षण प्रति पल जिंदगी में मुस्कान को कभी मरने नहीं देंगे। जैसी भी परिस्थिति बन जाए, परिस्थितियां बनना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हम अपनी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे। पहला मंत्र जैसी भी जो भी है, आज आदत डाल लो। मुस्कुराने की आदत क्या है? बोलो मुंह से। मुस्कुराने की आदत बोलो मुंह से। कौन सी आदत? अरे मैं तो कहूंगा रात को 2 बजे नींद खुल जाए ना, और आप कुछ करने के लिए कोई दरवाजा खोलो ना, उससे पहले अंदर जाने से पहले एक बार मुस्कुरा कर जाना। जो व्यक्ति हर पल हर घड़ी मुस्कुराना जानता है, उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली उठा पटक उसके जीवन को प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि सुख हमेशा बाहर से मिलते हैं, खुशियां हमेशा आदमी भीतर से पैदा करता है। हर समय आदत डाल लो, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। कहीं यो एक मोहल्ले में एक पति पत्नी रहता, कमर सीधी कर लो बस, पछापन खड़ो भी तो होना है। तो एक मोहल्ले में पति पत्नी रहम था, और जब देखो तब उनके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती। क्या आवाज आती थी? हंसने की। जब देखो तब हंसने की आवाज आती थी। मोहल्ले में आश्चर्य होता था, यार कभी किसी घर में पत्नी रोती है, किसी घर में पति रोता है, उनके घर में जब देखो तब हंसने की आवाज, जब देखो तो कभी पति की हंसने की आवाज, कभी पत्नी की हंसने की आवाज। तो एक दिन मोहल्ले वालों ने हमको आके कहा, गुरुदेव हमारे मोहल्ले में एक दंपति रहते हैं, एक कपल रहते हैं, पता नहीं उनकी क्या स्टाइल है लाइफ की, जब देखो तब उनके घर से एक ही आवाज आती है, हंसने की आवाज। कभी पति जोर जोर से हंसता है, कभी पत्नी जोर जोर से हंसती है। संयोग की बात थी कि हमारा उनके घर पर आहार के लिए जाना हो गया। हमने आहार लिया तो हमने उनसे यही पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मोहल्ले में माना कहीं 10 जना कह दियो थे कि 2 दिन हमेशा हंसता ही रहो। कि हाँ बाप जी मैं हमेशा हंसता ही रहा। पति के बाप जी हंसते ही रहा, ये पीछे राज है। मैं क्या कहीं कि बाप जी मारी पत्नी बहुत भयंकर गुस्सेल है। कहीं है बहुत भयंकर वाली गुस्सेल है। गुस्सेल भी मामूली नहीं, बहुत भयंकर वाली गुस्सेल है बाप जी, बहुत भयंकर वाली गुस्सेल है। मैं क्या मतलब कि बाप जी इतनी भयंकर गुस्सेल है कि जिन्हें भी गुस्सा आवे, जिको हाथ में आवे है, चीपियो, जंबूरो, तवो, बेलन, चकलो, जिको हाथ में आवे उठा सीधो मारे पर फेंके। यार कहीं 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 जिको हाथ में आवे, जिको हाथ में आवे बाप जी उठाए और सीधो मारे पर। मैं क्या भाई इनमें हंसी री कई बात है बाप जी, मोर हंसी री वही राज है। जब निशानो लाग जावे जन आ हंसे, और निशानो चूक जावे तो हूं हंसू। बाप जी में हंसते ही रहवा दोनों हमेशा। तो आज तो घरे जा रहा आप रहे होम मिनिस्टर ने कह दीजो आप अभी हंसल में, हूँ गुस्सो करूँ तो तू हंसीजे, तू गुस्सो करी तो हूँ हंसूला, पर आप हर हालत में हंसाला। क्यों? क्योंकि जिंदगी में मुस्कान अगर आपकी जिंदा है, आप मान कर चलिए आप दुनिया के सबसे जीवित आदमी हैं। चलो छोटे छोटे 5 मंत्र अपने जीवन के लिए लेते हैं। पहला मंत्र है आज से तय कर लो, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तय करो, ऐसे बोलने से नहीं होगा, तय करो मजबूत मन से। जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा मुस्कुरा कर पेश आऊंगा। मुंह चढ़ाकर, मुंह फुलाकर, मुंह सुझा कर पेश नहीं आऊंगा, मुस्कुरा कर पेश आऊंगा। ठीक है ना? हमेशा कैसे पेश आऊंगा? कैसे? मुस्कुरा कर पेश आऊंगा। कभी कोई आपको कह देना कि तू 1 नंबर का पागल है तो बुरा मत मानना। क्या कहा मैंने? कभी आपको कोई बोल दे कि तू तो पागल है तो बुरा मत मानी। जो घरे जा सोची जो आप बात ली किया होगी।
घर की बात बाहर कैसे चली गई? मैं इसलिए आपको मंत्र ये दे रहा हूं कि अगर कोई बुरा भी कह दे, भला भी कह दे, पागल भी कह दे, नो प्रॉब्लम, आप रहो पगला और काम करे अगला। हर हालत में मन को मस्त रखो। मैं हूं ना, मैंने भी यही है, मैं तो समझू को नहीं बोलो, बाप जी जो कह दे डन है, वो कहीं हो भाई चंद्रपुर जी महाराज को पूछ लो, वो जो कह दे मेरा डन है, वो जो कह दे मेरा डन है। माथा फोड़ी लैस जिंदगी हो जाए। जिनके घर में बड़े हैं उनके बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं। जिनके घर में बड़े हैं वो बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं। समाज में कहीं देवणो कहने किताबों लिफाफो देवणो कैरेट जावणो कैरेट नहीं जावणो, कहीं करनो कहीं नहीं करनो, कहने कहीं जवाब देनो, किरोठ कहीं करनो, किने शादी में कितो देवणो नहीं करनो। छोरा टाबर तो बिल्कुल टेंशन फ्री है, वे बडोड़ा ही माथो लगाम तो रहे। और एक बात तय है, आप सोचोगे तो मन में आएगा आप दे ही दा भाई, आप कहीं फट 11,000 दे दा, थोड़ा माई तो बहुत बुद्धि लगावा, 1100 में पूरी बुद्धि लगावेला तो 9,000 बचाने छोड़ेला। ठीक है ना? परिस्थिति मनस्थिति, इन दो शब्दों को सदा याद रखो। परिस्थिति परमात्मा के हाथ में है, मनस्थिति हमारे हाथ में है। हर हालत में तय कर लो अपन प्रसन्न रहेंगे। तय कर लिया? आज क्या तय किया? मुस्कुराते हुए पक्का तय कर लिया? पक्का तय कर लिया? पक्का? पता है अभी कुछ दिन पहले मैं नींद में था, सपना देख रहा था। रात को सपने में एक देवता आए मेरे पास और देवता ने आके कहा, बाप जी आपको प्रवचन देने चलना है। मैंने कहा भाई अभी तक कई लोग निमंत्रण देने आए, पहली बार देवता प्रवचन देने आए हैं, तो मुझे एक तो पक्का हो गया ये जरूर मुझे देवलोक प्रवचन के लिए ले जाएंगे। भाई देवता प्रवचन कराने आए। मैंने कहा चलो अच्छा होगा। अब तक तो हमारे भारत में कई संत ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाजों में सत्संग मालाएं की हैं, पानी के जहाजों में सत्संग मालाएं की है, ट्रेनों में सत्संग मालाएं की है, कईयों ने विदेशों में जाके सत्संग मालाएं की है। मैं क्या अपन नए संत हो जाएंगे, अपन देवलोक में सत्संग माला करेंगे। तो आके कहा बाप जी आपको सत्संग करना है, प्रवचन करना है। मैं क्यों चलो। मैं क्यों कहाँ करना है? कि गुरुदेव नरक में करना है। अरे मैं क्यों कोई नहीं मराया पर नरक में। मैं क्या भाई हमारा नाम नरक में कहाँ डालू? नहीं 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 आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा बहुत सारे संत है ना भाई जो अलग अलग जगह पे प्रवचन करते हैं, उनको ले जाओ पकड़ लो। मेरा नंबर कहाँ से आ गया आपके पास? नहीं नहीं बाप जी जितने बड़े बड़े नाम चलते हैं अटरम बटरम कटरम सटरम सबके पास हम जाके आ गए, कोई भी नरक में प्रवचन को चलने को तैयार नहीं है। आपको तो बाप जी चलना ही पड़ेगा। मैं आधा मिनट सोचियो मैं कि यार और जोरदार हो वेला नरक में प्रवचन देवने जावा और भूलसो बैठी रह गया तो मुश्किल खड़ी हो जावेला। कोई करूं कोई करूं कोई करूं। वो देवता कहे नहीं नहीं बाप जी नाम मत कहियो, नरक में आपका प्रवचन रखना है। मैं कैसे आपको बताऊं? मैंने आधा मिनट कुछ सोचा, मैं खड़ा हो गया। सपना सपना था पर आप इसे यथार्थ समझ लेना। मैं आधा मिनट में खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो देवता जी नरक चलते हैं, वहाँ पर 7 दिन की प्रवचन माला करते हैं। उसने कहा बाप जी आप तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ। कि बाप जी कोई संत आज तक हाँ नहीं भरियो। मैं सैकड़ों बड़े बड़े संतों के पास चले गए, आप कितने महान संत हो, आपने हमें हाँ भर दिया। पर मैंने देवता से कहा, मैंने कहा देवता सावधान रहना, नरक में प्रवचन देने तो ले जा रहे हो पर सावधान रहना। उसने कहा बाप जी मतलब आप मुझे समझा रहे हो कि धमकी दे रहे हो? सावधान रहना। मैंने कहा सावधान ये रहना अगर 7 दिन अपने प्रवचन नरक में हो गए तो नरक नरक नहीं रहेगा, वो भी स्वर्ग में बदल कर अपन धरती पर आएंगे। अगर नरक के लोग भी मुस्कुराना शुरू कर देंगे तो वहां पर भी स्वर्ग उतर कर आ जाएगा। जीवन में दूसरी बात जोड़कर रखो और वो दूसरी बात है KKH। मुंह से बोलो तो KKH। एक बार दोबारा बोल लो, क्या है? KKH। हमेशा जब भी लगे टेंशन आ गया, तनाव आ गया, अगर आपको कभी भी लगे सिर भारी हो रहा है, सिर में खिंचाव आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, दिमाग में उठा पटक चल रही है, मैं आपको बता देता हूं अपने मोबाइल में YouTube खोलना और YouTube खोलते ही सीधा जाना चंद्रपब जी में। और चंद्रपब जी में एक 15 मिनट का प्रयोग है और इसका नाम है योग निद्रा। क्या नाम है? योग निद्रा। योग निद्रा चंद्रपब जी के नाम से आप जैसे YouTube में सर्च करेंगे, कुछ मत करना, उसको चला देना और खुद बड़े आराम से हाथ पांव खोल करके तनावोत्सर्ग होने की पवित्र भावना से लेट जाना। वो जो 18 मिनट तक चलेंगे वे शब्द आपके प्राणों में, आपके जीवन में उतरेंगे और आप एहसास करेंगे आप 18 मिनट बाद उठे हैं तो जैसे बाथरूम से नहाकर आदमी कैसे तरोताजा महसूस करता है, वैसे वो योग निद्रा का प्रयोग करके अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। तनावोत्सर्ग ध्यान हो जाएगा आपके लिए। कौन सा ध्यान? बोलो मुंह से। तनावोत्सर्ग ध्यान हो जाएगा। प्रयोग करके देखना, परिणाम आएगा। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं जब लगे बहुत भारीपन हो रहा है। अगर आप तीसरा मंत्र लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए और वह है वे सब अप्रिय बातें जिन्होंने आपके दिमाग में लोड बना रखा है, उनको भूल जाइए।
दूसरा मैंने क्या कहा, KKH, खूब, बोलो, खूब खुलकर हंसिए, बोलो मुंह से, खूब खुलकर हंसिए, खूब खुलकर हंसिए। और लगता है हंसने का अवसर नहीं है, मुस्कुरा लो। चलो एक काम करो ना, 30 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं, कमर सीधी करो। 30 सेकंड केवल एक काम करना है, कुछ बोलना नहीं है, मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलने, केवल मुस्कुराना है। और कुछ मत करो, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। पड़ोस का नहीं मुस्कुरा दे, अंगुली करो, मुस्कुरा ले। कभी कभी लगेगा आंख में से पानी आ गया, पर ये पानी नहीं आ रहा है, ये दिमाग का भार निकल के बाहर आ रहा है। जो बोझ था भीतर, जो भार था भीतर, है जो दिमाग में क्या चल रहा था, बोझ पल रहा था, आप उसको बाहर निकालने में सफल हो गए हैं। KKH। आप तीसरा मंत्र और जीवन में जोड़ लो, और उसका नाम है, कोई भी अप्रिय प्रसंग जीवन में हो गया है उसे भूल जाओ, या तो माफ कर दो, ये लोड है आपके दिमाग का, या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। मुझसे बोलो, या तो माफ कर दो। ठीक है, उसने बोल दिया था, आज 15 साल हो गए मैं उसकी बातों को ढो रहा हूँ, बोल चाल बंद है, समाज में मिल भी जाता है, मैं बच के निकलता हूँ, वो मुझसे बचता है, उसके बच्चे मुझसे बचते हैं, मेरे बच्चे उससे बचते हैं। कब तक ये चलता रहेगा यार, कब तक चलता रहेगा? अरे हमसे अच्छे तो जानवर है, सुबह लड़के शाम को नजर आते हैं। जितने भी अप्रिय प्रसंग और हादसे जीवन में हुए हैं, प्लीज उनकी फाइलों को क्या करो, डिलीट कर दो। मोबाइल से सीखो ना जीवन की परिभाषा, जिंदगी की। काम की बातों को सेव करो, फालतू बातों को डिलीट करो, और जिन बातों ने आपकी जिंदगी सुधारी है उनको फॉरवर्ड करो। क्या करो? काम की बातों को सेव करो, फालतू बातों को डिलीट करो। क्यों मेमोरी भारी कर रखी है मोबाइल की आपने? पर हाँ, जिन बातों ने आपकी जिंदगी सुधारी है, प्लीज उन बातों को आगे फॉरवर्ड करो। एक काम किया करो ना, जब आप रोज सत्संग सुनते हैं ना, 5 उनमें से खास बातें लिख लिया करो, और घर पर जाकर उन 5 बातों को भले अपने हाथ से लिख लो, मोबाइल में कंपोज कर लो, और जो भी आपके परिचित हैं उनको लिखो, भैया आज इन 5 बातों ने मेरे जीवन का कायाकल्प किया। हो सकता है आप 1.5 घंटा न लगा पाए, ये 1.5 मिनट भी आपके लिए राम बड़नवा का काम करेंगे। इन बातों को जी कर देखो, और जी कर उनका परिणाम देखो। हर हर हालत में दुनिया में किसी के जीवन में अप्रिय घटनाएं हो सकती है, ध्यान रखना। लोग तो बड़े गजब के होते हैं मेरे भाई, लोग तो बड़े गजब के होते हैं। सामने आपके यूं यूं करेंगे और पीछे आपके लिए खिसकी उड़े, खिसकी उड़े, कहीं क्या है, कहीं है खिसकी उड़े। ये सब दुनियारी रीत है। दुनिया कितनी गजब की है। कोई भी आदमी अमरूद खरीदता है ना, तो मीठा देख के खरीदता है। पक्की बात, अमरूद खरीदता है तो मीठा देख के खरीदता है, और फिर नमक मिर्ची लगा के खाता है। मतलब गजब के आदमी की हालत देख, खरीदेगा तब तो मीठा चाहिए, और फिर क्या लगाएगा उसमें, नमक और मिर्ची लगा कर। लोग ऐसे ही होते हैं, आपके सामने मुंह मीठे और पीछे नमक मिर्ची लगाने का काम करेंगे। तो जीवन में अप्रिय घटना हो गई, बोल दिया, कह दिया, हो गया, छाती कोटा खत्म, सिरपची खत्म। जब जो जीवन में होना है हो गया। अगर आज का अंतिम मंत्र लेकर आप खड़ा होना चाहते हैं तो अंतिम मंत्र ले लो, और वो है, जिंदगी में हृदय पे हाथ रख के सोच लो, संतुष्ट रहने की आदत डाल लो। बोल लो मुंह से, क्या है? लाख लाख खुशियों को पाने का तरीका है, दुनिया में वो अमीर नहीं है जिसके पास बड़ी कोठियां हैं, कि बड़ी जमीनें हैं, कि बड़े ज्वेलर्स हैं, कि बड़े शोरूम हैं, कि बड़ी सुंदर गाड़ियां हैं, कि सुंदर बीबी है, कि आलीशान कोठी है। दुनिया में एक ही आदमी अमीर है। मेरे पिता मुझे कह के गए, उनके पिता उनको 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 कह के गए। लाख वर्ष पूर्व भी किसी पिता ने अपने बेटे को पाठ पढ़ाया था, तो ये लाइन जरूर पढ़ाई थी, बेटा दुनिया में सबसे सुखी वही है संतोषी। समझ में आ गई ना? कौन सुखी? कौन सुखी? कोठी वाला नहीं, बंगले वाला नहीं, कार वाला नहीं, गोरी बीबी वाला नहीं, एक ही आदमी सुखी, जिसके मन में क्या आ गया, जो 10 20 50 भय लख होय हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। तो आज का अंतिम मंत्र ले जाओ, और वो है, हर हालत में क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। भगवान तूने जो दिया है खूब दिया है। मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, खूब करता हूँ, पर रात को सोते समय मन में आराम है। भगवान तूने खूब दिया है, भगवान तूने खूब दिया है, भगवान तूने खूब दिया है। जो चाहा वो मिला तो किस्मत है, जो चाहा वो नहीं मिला तो बदकिस्मत है। जो मिला हमने उसी को चाह लिया, यही हमारी खुशकिस्मत है।